हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की ये जो रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। आई डोंट नो कि मुझे कल से ही स्पिरिट गाइड कर रहे थे कि मेरे को इसके ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। और मेरे को कल से ही ये ऐसा लग रहा था कि यार मैं बस करूं, क्योंकि मेरे को स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि मेरे को इसके ऊपर करनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं, किन लोगों के साथ ये कनेक्ट करती है। अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट करती है ना तो प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि ये स्पिरिट चाह रहे हैं तो स्पिरिट चाह रहे हैं तो फिर तो मैं तो उनके आगे कुछ हूँ ही नहीं, है ना। तो लेट्स सी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपको यही बोलूँगी कि ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रिलेट ना करें। ठीक है, तो जो चीज़ आपसे रिलेट करती है आप उसको अपने पास रखिएगा, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो समझ लीजिएगा कि वो जो चीज़ है वो किसी और पर्सन के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशंस लेने हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के सेशंस भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे भी सेपरेशन चल रहा है फॉर श्योर। बात नहीं होती। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। ओके, तो जिन लोगों की बात नहीं हो रही है उन लोगों की बात चालू हो सकती है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं। ग्रेट। बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ पे कमिटमेंट भी है। सेपरेशन के बाद इंसान सीरियस होकर ही आता है ना। सेलिब्रेशन, दैट्स अमेजिंग। पायल, what more do we have? Please guide करें यूनिवर्स। What are the true feelings of viewers? That's why I said कि separation in starting, right? separation था कुछ लोगों के लिए, और वो अब ये सारी चीज़ें ना आपके पास लेके आने वाले हैं। इंटरेस्टिंग, थैंक यू। टेम्परेंस, बैलेंस। पाइल पाइल जिन लोगों के लिए भी जो रीडिंग है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लग रही, तभी तो शायद स्पिरिट गाइड कर रहे थे कि मेरे को इसके ऊपर अचानक से वीडियो बनानी चाहिए। और कल रात को मेरे को ये फील हुआ और मैं सुबह का होने का वेट कर रही थी कि कब सुबह हो और मैं ये जो रीडिंग है वो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि किसी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले मैं आपका कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये चल क्या रहा है। थैंक यू। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है ये। तो यस, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों का ना भी सेपरेशन पीरियड चल रहा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन है, कुछ लोगों के लिए ठीक है, बट नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई थी बीच में। ठीक है, टाइम हो सकता है आप लोगों का मैच ना कर रहा हो आपके पार्टनर के साथ, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, जिन लोगों का सेपरेशन नहीं था वो थोड़ा बहुत नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए थे कि दोनों के पास टाइम इश्यूज थे। ठीक है, एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि अगर आप सेपरेशन में थे और जो आपके बीच में जो
डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। अब आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल रहे हो। तो जिन लोगों के लिए सप्रेशन भी है ना, यहाँ पर सप्रेशन था, वो लोग अपने आप को अब संभाल रहे हैं, मूव ऑन के टाइम पर थे और एकदम से किसी की दोबारा से एंट्री हो जाना, उन लोगों के लिए ये वाला सीन है। और दूसरा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो लोग थोड़े से डिस्टेंस में आ गए थे, जिनका रिलेशन चल रहा है बट डिस्टेंस में हैं अभी एक दूसरे के साथ, थोड़ा बहुत नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है क्योंकि टाइम इश्यूज़ हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों को है ना बहुत जल्दी वो कमिटमेंट देने वाले हैं, और उस डिस्टेंस में उन्होंने ये जाना है कि आपकी वर्थ जानी है। ये दोनों चीज़ों में मैं इस कार्ड से सिर्फ यही फील कर पा रही हूँ, इस कार्ड से अभी, कि आपके जो पार्टनर थे ना, जब वो आप डिस्टेंस में थे या सेपरेशन में थे, तो यहाँ पर उन्होंने आपकी वर्थ जानी है कि आप उनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो। ठीक है, बेशक से गलती दोनों साइड से हुई हो सकता है, लेकिन अब वो आपकी वर्थ जान रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर आया है, बट स्टिल ये वाला जो कार्ड है ना, मुझे यहाँ की फीलिंग दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट इंट्यूशंस जैसा जैसा कहती हैं, मैं इंट्यूशंस के हिसाब से ही चलती हूँ। तो वो है ना काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस लाना चाह रहे हैं। विद टेम्परेंस का कार्ड मैं यही कहना चाहती हूँ। तो विद द टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर मुझे यही शो हो रहा है कि वो बैलेंस लाना चाहते हैं चीज़ों में, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपनी लाइफ की सारी चीज़ें आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स के कार्ड से, क्योंकि सेलिब्रेशन है ही, मतलब आपके जो भी पर्सन है वो ही भी हो सकते हैं और शी भी हो सकते हैं, राइट। तो वो आपकी वर्थ अब जान रहे हैं और अपने काम को बैलेंस करके आपको कैसे आपको कैसे साथ में लेके चलना है, वो अब उस चीज़ को सीखने वाले हैं। डिसीजन, बहुत ज़्यादा डीप डिसीजन के बाद वो आपके पास दोबारा से आए हैं। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो इसमें जो लड़की है उसने अपने आँख पे ना पट्टी सी बांध रखी है, तो वो उस पट्टी को खोलकर ओपन माइंड से आपके पास आ रहे हैं और शुरुआत वो ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो। आप कार्ड्स देख रहे हो कितने ज़्यादा लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यस, काफ़ी अच्छी रीडिंग थी। तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं ना कंफ्यूज थे कि यार इस पर्सन का मैं क्या करूँ जो दोबारा से लौट कर आया है ना। तो लेट्स सी कि और क्या निकलता है कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द एंजल्स, थैंक यू। यस, लुक एट दिस कार्ड, 8 ऑफ कप्स। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक ऐसे इंसान की एंट्री हो ना, जब आप मूव ऑन कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो, तभी ये इंसान आया है। यस, वो आपको यही बोलेंगे जो पास्ट में मुझसे गलतियां हुई है, प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड एक नया जो रिलेशन है ना वो स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ कप्स की मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर है ना, मैं आपको बस यही बोलूँगी कि पहले वो शायद आपको लेके कंफ्यूज थे। इस कार्ड से मैं यहाँ पर ये बता, तो इस कार्ड से मुझे यहाँ यही फील हो रहा है कि पहले वो आपको लेके ना कंफ्यूज थे कि यार इसके साथ मेरा फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, क्या ये मेरे लिए सही लड़की है या नहीं है, क्या ये मेरे लिए सही लड़का है या नहीं है। बट अभी ही और शी इज़ नाउ रियलाइजिंग कि आप ही उनके सोलमेट हो और आपसे ज़्यादा उनकी केयर कोई नहीं कर सकता, आपसे ज़्यादा एफर्ट्स कोई नहीं डाल सकता बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे ये शो हो रहा है। यस, पायल, मैं पायल क्यों बोल रही हूँ, और मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है बार बार कि मैं पिक पायल रीडिंग कर रही हूँ। बट येस, जो कोई भी वीडियो देख रहा है जिससे भी रेजोनेट हो रही है ना, प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि ये बहुत स्पेशल मैसेज है। रात से ही मैं इस रीडिंग को करने के लिए ना, आप कह सकते हो कि मैं तड़प रही हूँ, क्योंकि स्पिरिट मुझे गाइड कर रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है। यस, स्लीपलेस नाइट, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार करके ही आपके पास आ रहे हैं। जो मैंने आपको पहले भी अभी बोला कि वो बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद ही आपके पास आ रहे हैं पायल।
लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। मैं आपको यही बोलूँगी, आपको इस पर्सन को ना चांस देना चाहिए। अगेन जिनके साथ अच्छी चीज़ें रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ वही उन लोगों के लिए है, अब चांस लो। गिवन एंड टेक का रिलेशनशिप चाहते हैं वो। अब हो सकता है कि आपने पहले सिर्फ इनको सिर्फ और सिर्फ आप ही थे जो एफर्ट्स लगाते थे, और आप कि उन्होंने उस टाइम पे ना वैल्यू नहीं समझी, बट नाउ ही और शी इज़ रियलाइजिंग कि आपकी खुद की वैल्यू है यार आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन एंड टेक का रिलेशनशिप वो चाहते हैं। आप 100 दे रहे हो तो वो भी 100% आपको फॉर श्योर देंगे, यहाँ पर तो ये क्लियर है। वाओ, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। मेरा मन नहीं कर रहा है इसको रीडिंग को बंद करने का। द एम्प्रेंस, ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, है ना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर शो हो रही है। एंड लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक आया है हाई प्रेस्टेस एंड द सन का कार्ड। येस डेफिनेटली, अगर आप इनको चांस देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ दीजिए, क्योंकि हाई प्रीस्टिस की एनर्जी जो मेरे लिए है ना वो यही है यार कि ये सिर्फ और सिर्फ है ना शांत होकर सारी चीज़ें देखती है। ये बहुत होशियार है, अब इसकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी रहती हैं। तो आपकी जो भी इंट्यूशंस है ना इस पर्सन से रिलेटेड, वही आपका आंसर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है रीडिंग देखने के बाद भी कि मुझे चांस नहीं देना चाहिए, डोंट गिव डैम टू दैट पर्सन। सही बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं कि मुझे चांस देना चाहिए, तो गो फॉर दैट पर्सन, क्योंकि ये जो पर्सन है ना अब पूरी प्रिपरेशन के साथ आपके पास आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे फॉर श्योर कि उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। ये पर्सन तो पूरा टोटली चेंज हो चुका है मेरे लिए, इसका नेचर पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि आपको इस पर्सन ने ना पास्ट में बहुत नीचा दिखाया है। जो भी आप देख रहे हैं इस रीडिंग को इस टाइम पे, उन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया है, बहुत। आपकी केयर ना करना, आपकी रिस्पेक्ट ना करना, ये सब आपको वो दे चुके हैं। बट अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि जो आपको ठीक लगे आप उसी के हिसाब से, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। मैच्योरिटी, जैसे आप कह सकते हो कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है। तो यस, थैंक यू। वन मोर लास्ट कार्ड एंड देन विल एंड दिस रीडिंग हेयर ओनली। थैंक यू, थैंक यू। बहुत स्मूथ एनर्जी है पायल। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, और लास्ट में हमारे पास आया है स्टार। इंटरेस्टिंग। द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसके नाम से ही आप जान सकते हो कि जैसे किस्मत का बदल जाना, है ना, कोई पहिया चेंज एक तरीके से किसी के अंदर। तो ये पॉजिटिव चेंज है माय फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव चेंज है। आप ज़रूर इस पर्सन के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेकर कि यार इसने मेरे को पहले चीट किया, अब दोबारा से मैं वो सारी चीज़ें नहीं चाहता या चाहती। बहुत सीरियस है आपको लेकर, बहुत मैच्योरिटी के साथ एक एक कदम। वो कहते हैं ना, जब तक ठोकर इंसान को नहीं पड़ती तो उसको अकल भी नहीं आती। तो वो ठोकर इनको पड़ चुकी है अब, और वो जान चुके हैं आपकी वर्थ को, आपकी चीज़ों को, कि आप कैसे करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। तो बहुत सारे लोग अगर जो कंफ्यूज थे ना, तो ज़रूर आप उस पर्सन को चांस दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। अगर आपकी इंट्यूशंस कहती हैं तो ही आप ऐसा करिएगा, क्योंकि यहाँ पर द प्रिस्टेस का कार्ड है और मैं सिर्फ यहाँ पर आपको कार्ड्स के थ्रू बता पा रही हूँ। और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट बिल्कुल नहीं होंगी। तो जो आपसे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ उनको ध्यान में रखिएगा, और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही हैं आप उनको किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आपसे कुछ ये रिलेट कर पाई होगी रीडिंग। मेरे को बहुत मज़ा आया ये रीडिंग करके। सो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई रीडिंग के साथ, आपकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।